देखिए ना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे तो हम लोग फोटो समझेंगे। इसका क्या समझेंगे? फोटो, है ना। जैसे ही फोटो, जैसे पिछला क्लास में बताया था ना, अगर फोटो समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे ना ही हम मिरर लिखा गया ना ही लेंस। तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला में, जो लेंस मेकर फॉर्मूला में जो फॉर्मूला यूज किए थे वही फॉर्मूला यहाँ क्या करेंगे बोलो। हाँ तो देखो ई है ना, जो ऐसे चला जाएगा ये ऐसे, और इधर समझो ना कि कोई मीडियम है और वो मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम? डेंसर। तो जब डेंसर मीडियम होगा छोटू तो इधर वाला को हम लोग ले लेते हैं म्यू1 और इधर को म्यू2, ठीक है। यानी यह हमारा हो गया रेयर और ये डेंसर। तो यहाँ आर लिख देते हैं, यहाँ डी। तो डेंसर में तुम लोग बस समझ जाओ। अब यहाँ ऐसे ऐसे करके जैसे बुक में बनाया रहता है ऐसे 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 ऐसे, वो सब नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इससे समझ जाओ कि इधर क्या है डेंसर और इधर क्या है रेयरर है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे, और ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल है कि नहीं है? अरे बोलो, खुला रहता है तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से अब क्या गया ये बताओ? रे गया, यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कल भी गए थे ऐसे ही, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट जाने के बाद अब बताओ तुम लोग ये गोल किधर का पार्ट होगा, इधर का कि इधर का? इधर का। तो गोल जब इधर का पार्ट होगा तो इसी से करके बनाएंगे तो सेंटर कहीं ना कहीं इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। तुम आराम से समझते चलो। नॉर्मल क्यों ड्रॉ किए बताओ तो? ताकि हमें पता चले कि किधर लाइन जो रिफ्लेक्शन के बाद है वो जाएगा, है ना। अगर बिना नॉर्मल ड्रॉ किए करेंगे तो पता चलेगा क्या? कि नॉर्मल से हमें पता चलता है, क्योंकि देखो अब ये कौन सा मीडियम था? रेयर। किधर है? डेंसर में। तो आने के बाद क्या होता है? नॉर्मल के तरफ सटता है कि नहीं? डेंसर में जब आते हैं तो कोई रे जब रेयरर से डेंसर में आता है तो सटता है कि नहीं सटता है बोलो। और जब रेयरर में जाते हैं तो हाँ, तो ये जाना चाहेगा आई से, जाना चाहेगा कि नहीं? ये रे है जो कैसे जाना चाहेगा? ऐसे। लेकिन जा पाएगा क्या वैसे? नहीं, ऐसे कहीं ना कहीं आके मिल जाएगा। तो इसे हम लोग बोल देते हैं इमेज, यानी कि आई। कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग बोलेंगे सी। बोलो हाँ। कोई दिक्कत? और यहाँ पे हमारा है पी। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बता, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? आई, है ना। और नॉर्मल और जो रिफ्रैक्शन का, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन नहीं है। देखो ये जो स्फेरिकल आधा है क्या है ना। तो ये मिरर नहीं समझते हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे आर लिख देते हैं। मालूम है एक और आर की तरह यूज, चलो इसे कैपिटल आर लिखते हैं, है ना। रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे होता तो स्मॉल आर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आर कैपिटल लिख सकते, कोई दिक्कत है ना। अब देखो यहाँ पे इतना ठीक है। अब देखो एक चीज बनता है यहाँ पे कोई एंगल मान लो, कितना एंगल है? अल्फा। इसको कर देते हैं बीटा और इसे कर देते हैं गामा। देखो इसलिए हम यहाँ पे आर ले लिए क्योंकि गामा और ये आर थोड़ा सा एक जैसा हो जाता है। अरे हम ऐसा ही लिखते हैं, नहीं हो जाता है जब दोनों क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, इसलिए उसे कैपिटल आर ले लो। कोई दिक्कत है ना। इतना फोटो समझ में आ गया है? क्या बोले? यहाँ से रे गया। देखो जिसको समझ में आ रहा है वो याद करते चलो, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है समझो कि ऐसे एक रे गया, पहला प्रोसेस। वो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तब हमें पता चलेगा कि रे किधर जाएगा, क्योंकि रेयर से हम डेंसर में जा रहे हैं। कोई दिक्कत है ना यहाँ पे? चलिए सर, ठीक है। अब देखिए सर, नॉर्मल और नॉर्मल, ये नॉर्मल इसे नॉर्मल लिखो यहाँ, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच के एंगल को इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, नॉर्मल और रिफ्रैक्शन के बीच के एंगल को रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। दोनों आपस में बराबर होता है। ऐसे हो गया, यानी रिफ्रैक्शन में बराबर नहीं होता है, रिफ्लेक्शन में बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अच्छा, जो P से लेके C के बीच का दूरी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे कि नहीं? अरे कल भी बोले थे P और C के बीच के दूरी को आर, है ना। ई आर और ई आर अलग अलग है ना, है। तो इसे कुछ और स्टाइल से आर लिखा था, एगो ऐसे आर लिखा था और
ऐसे लिखा था और अच्छा ये ऐसे लिखा था ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सब अलग अलग हो गया है ना। अब देखो ये आर, अब बताओ ओ से पी के बीच का दूरी बताओ, यू सबको मालूम, ओ से पी के बीच का दूरी, अरे ऑब्जेक्ट था ना, तो ऑब्जेक्ट से लेके ध्रुव के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, यू। अब देखो यहाँ से सभी दूरी कहाँ से नापी जाती है, पढ़े हो ना 10th क्लास में कि सब दूरी ध्रुव से नापा जाता है, पी से नापा जाता है, पी से लेके आई का, कोई दिक्कत और कुछ में लग रहा है कि यूज होगा बताओ, है ना। अच्छा इसमें ना नॉर्मल का यानी परपेंडिकुलर का यूज होता है, ठीक है, तो हम यहाँ ना परपेंडिकुलर बनाते हैं ये अपने से, जैसे तुम लोग 10th में भी फॉर्मूला प्रूफ किया होगा ना, तो अपने से इसे कर देता होगा और बोलता होगा कि जो यह P है और यहाँ पे M है, जो P है और M है दोनों एक ही जगह है मान लीजिए, ऐसा करते हो कि ना, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, बस यूज के लिए इसको लिख लेते हैं। तुम्हारा मन डॉट डॉट से बनाना है डॉट डॉट से बनाओ, और ऐसे बनाना है ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो एकदम आराम से वीडियो पॉज करके पहले फोटो बनाओ। देखिए अब है ना, अब यहाँ बनाते हैं बाय या फिर यहाँ पे अप्लाइंग, क्या कौन सा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अच्छा स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, कोई दिक्कत है बोला, म्यू यानी साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो देखो होता है कांस्टेंट, साइन आई आर इधर ले आएंगे, इधर μ1 बाई μ2 चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इतना नहीं। अच्छा तुम लोग एक बात तो पढ़ा होगा, वो बात क्या है सर, अच्छा यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल में ओ, यहाँ पे ए दे देते हैं, है ना, ए दे दिए, ठीक है, ओ ए सी में, ठीक है, ध्यान से देखना, ओ इन ट्रायंगल देखते रहना, ओ ए सी, तुम्हें पता है ना कि मतलब जब दो एंगल का सम तीसरा के बाहर के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के दो इंटीरियर एंगल का, देखो यहाँ समझ लो, जैसे देखो यहाँ ये वाला एंगल जो है 8 क्लास का है, ये वाला जो एंगल है ये दोनों को पड़ोसी को छोड़ के दूसरा के बराबर होता है, बोलो कहा है इसे हो जाता है, देखो 31 है, सॉरी ये ले लो 50 ले लेते, ठीक है ना, ये 60 है, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा 180 आएगा, देख लो कहीं 50 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा 70 होगा कि नहीं, अरे बोलो तब ना ये 180 बनाएगा, यानी इन दोनों का जोड़ हमेशा एक्सटीरियर के बराबर होता है, पड़ोसी को छोड़ के बाकी दोनों को जोड़ देना। तो देखो इसका पड़ोसी ओ ए सी का पड़ोसी कौन हो गया, ये वाला हो गया, अरे बोलो ये हो गया, तो ये वाला को छोड़ के ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई बराबर अल्फा प्लस गामा, अरे बोलो कोई दिक्कत, इसे फर्स्ट बोल दो और इसे कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो इन ट्रायंगल, इधर इरेज करते हैं, ठीक है, इसे इरेज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। उसी तरह देखो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल में छोटू, अभी ओ ए सी में गया था, ओ या फिर यहाँ से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ओ ए आई में, चलो इन ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पे देखना है ना, तो यहाँ पे अगर आर को देते, किसको आर को, यहाँ पे भी ले सकता है ए सी आई लिख सकता है, क्या कि इन्हीं का काम है, ठीक है, तो देखो यहाँ लिख देते हैं ए बोलो हाँ सी आई, या फिर ए एम सी कुछ भी लिख सकता है, ए सी आई, अच्छा ए कहाँ है, अरे समझो है कि नहीं। अब देखो यार ए सी आई में बाहर का एंगल कौन है, देखो ए सी आई,
अरे ए सी आई में बाहर का एंगल कौन है, गामा। तो गामा बराबर क्या होगा बताओ, आर प्लस बीटा। कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग आर को ना दूसरा स्टाइल से लिखना, ऐसा नहीं लिखना, नहीं तो गामा कोई कोई ऐसे, गामा का तो रियल ऐसे ना होता है, ऐसे होता है। हाँ ऐसे होता है गामा, है ना, लेकिन लिखने में सब लोग ऐसे लिखते चल जाते हैं, ठीक है। अब अल्फा को ऐसे कर देता है, अल्फा वैसे थोड़ी लिखा था। अब देखो यहाँ हमें ना आर यहाँ निकल गया, यहाँ आई का जरूरत था, यहाँ आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए इधर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलो गामा माइनस, ये हो गया हमारा सेकेंड। अच्छा एक और बात बताते तुम लोग को, जैसे हम पहले ही बताए होंगे कि थीटा बहुत छोटा हो, थीटा बहुत छोटा हो, ध्यान रखना, थीटा व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत स्मॉल होता था तुम लोग सिंपली कह देता था कि साइन थीटा बराबर क्या होगा थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा थीटा, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है कि नहीं। अरे पहले बताया ना ऐसा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर तो उसमें लिखा है साइन थीटा बराबर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, थीटा के बराबर, tan थीटा किसके बराबर, जीरो। गलती से लिखा वही सब देख रहा है कितना तेज है। सर वो इक्वेशन सेकंड है या थर्ड में? सेकंड है हमारा, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड हो गया, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये समझ में आया कि जब भी एंगल बहुत छोटा रहता है तो साइन थीटा के बराबर क्या हो जाता है थीटा। कैसे हो जाता है, तो सोचो ना, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ भी जीरो, यहाँ पे भी है ना, तो ऐसे साइन को जीरो से गुना कर दिया है, नहीं ऐसा नहीं, मतलब जब बहुत एंगल छोटा हो जाता है ना, तो अगर हम साइन वन भी लिखते तो किसके बराबर हो जाएगा, वन के, tan वन किसके है, वन के लगभग हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो हम लोग साइन थीटा बराबर लगभग बराबर थीटा, tan थीटा बराबर लगभग बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, हाँ। अब देखो इसे ना इरेज करते हैं, लिख लेना, चलो लिखो यार, चलो देखो ये है ना, ये वाला लिख लिए हो ना, हाँ बताना हम, ठीक है। ये भी लिख लिए हैं, तो देखो यहाँ आंसर। अभी हम तुम्हें बता छोटू कि जब भी थीटा बराबर होता है, थीटा क्या होता है साइन थीटा के, थीटा बहुत जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है, लगभग बराबर होता है। तो उसी तरह साइन आई है जो किसके बराबर हो जाएगा, उसी तरह साइन आर है जो किसके बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर होगा कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, तो वही लिख देते हैं, समझ में आया, यानी साइन आई लगभग बराबर आई, साइन आर लगभग बराबर, यहाँ से आप वीडियो से लिखते रहना, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से, म्यू वन जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, आई के, म्यू टू इंटू क्या हो जाएगा आर, है ना, कोई दिक्कत। म्यू वन लिखो, और आई के बराबर क्या आया था बताओ, आई के बराबर हम लोग अल्फा प्लस गामा लिखे थे, बोलो हाँ, कोई दिक्कत, तो लिख दिया है ना। म्यू टू लिखेंगे, आर के जगह पे हम लोग क्या लिखे थे बताओ, गामा माइनस बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखना है पुट द इक्वेशन फर्स्ट, पुट द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। ऐसा लिखेंगे कि इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को किस में रख दीजिए, फर्स्ट में, सब नहीं आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, जैसे हम अभी बताएं कि tan आई के जगह पे या फिर sin आई के जगह पे लगभग बराबर आप आई लिख सकते हैं, है ना, तो tan आई के जगह पे भी लगभग बराबर आई लिख सकते हैं आप, है ना, बोलो। तो उसी तरह आई के जगह पे भी हम tan आई लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, तो उसी तरह अल्फा के जगह tan अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, अरे बोलो। जैसे यहाँ पे tan आई की जगह आई है तो आई की जगह tan आई होगा, उसी तरह tan
अल्फा के जगह पे लगभग बराबर के जगह पे अल्फा होगा, तो उसी तरह अल्फा की जगह पे भी तो tan अल्फा हो सकता है ना। वो अकेला उसके लिए कैसे लिख सकते हाँ जैसे देखो यहाँ पे ना, ये ऐसा नहीं है कि इससे नहीं बनेगा। तुम लोगों को फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ऐसा पढ़ा है ना। हाँ है ना, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ tan लेने का ही मकसद ये है कि क्वेश्चन कैसे बन जाए आसानी से। अगर यहाँ एल और आर खोजेंगे कि लेंथ कौन है और आर कौन है, तो लेंथ हमारा ये एम हो जाएगा, आर कौन हो जाएगा यू। ठीक है, तो ऐसा ही कर करके यहाँ बनाना होगा। लेकिन हम लेने का मकसद बस यही है कि जब tan अल्फा की जगह पे अल्फा ले रहे हैं, तो अल्फा की जगह पे भी tan अल्फा ले सकते हैं। ठीक है, बस यही है। ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये ले सकते हैं, इरेज कर देते हैं, ले सकते हैं ना। हाँ, बस इजी बनाने के लिए लिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ म्यू1 लिखो, ऐसे कर देते हैं। म्यू1 लिखे, बोलो हाँ। क्वेश्चन में क्या है, tan अल्फा प्लस tan गामा था ना। tan गामा, कोई दिक्कत, इक्वल टू म्यू2 इनटू tan बीटा। कोई दिक्कत है ना में नहीं। अब इसका कोई यूज नहीं है, तो यहाँ से हम लोग इरेज कर। ठीक है, अब देखो आराम से समझना। म्यू1 लिख दो, बोलो हाँ। tan अल्फा का फॉर्मूला p बाई बी होगा, तो अल्फा इक्वल टू p हमारा हो जाएगा am और b हो जाएगा हमारा om। देखो अल्फा इक्वल टू am हमारा हो गया p, और o से लेके m हो गया हमारा b, तो हम लिखेंगे am बाई o। अरे p बाई b होता है ना tan थीटा का फॉर्मूला, और वहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, फिर क्या है tan गामा। tan गामा में p का काम कौन करेगा m, और यहाँ पे cm। कोई दिक्कत, b का काम, अरे बोलो, ये p और ये b, और क्या छोटू इक्वल टू म्यू2 लिख दो, बोलो हाँ। tan गामा के जगह पे फिर से वही m और cm, माइनस tan बीटा के जगह पे am, और tan बीटा की जगह पे am और mi, आया ना। कोई दिक्कत, हाँ। यहाँ भी am कॉमन, यहाँ पे भी am कॉमन, समझो कॉमन हो गया और खत्म हो गया, नहीं हो गया, तो यहाँ पे लिख दो म्यू1। अच्छा ये बताओ छोटू, ओ तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि नहीं, p यहाँ लिख देते हैं, p and m are very close to each other, very क्लोज है ना। p और m बहुत नजदीक है, तो p को ही m नहीं बोल सकते हैं, ऐसा किए थे कि नहीं, क्योंकि ये जो होता है बहुत पतला होता है, इसलिए p मान लीजिए कि m के जगह पे है, तो जहां जहां m है वहां क्या लिख दोगे p, क्या लिख दोगे p। तो देखो यहाँ लिखते हैं म्यू1 बाई m, तो समझो कट गया इधर से भी, और समझ में आया m कैसे कटा, नहीं आया, कॉमन m ले लिए थे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और इधर भी कट गया, और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ म्यू1 बचा, और 1 बाई o, हम बोल रहे हैं o लिखो, और m के जगह पे क्या लिख दो p, प्लस 1 बाई c के जगह पे c, और p के जगह पे m के जगह पे p, म्यू2 1 cp और 1 pi। कोई दिक्कत, अरे बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से, म्यू1 लिखो, बोलो हाँ। 1 बाई OP के जगह पे क्या लिखेंगे U। अच्छा रे इधर जा रहा है ना, और अब पॉजिटिव कैसे, P से ना O नापेंगे, उल्टा ना हो गया, रे उधर जा रहा है और हम लोग किधर आ रहे हैं इधर, तो ये माइनस हो गया, प्लस CP, तो P से C जा रहा है और रे भी उधर जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा 1 बाई, कोई दिक्कत, म्यू2 CP, तो प्लस लिए थे अभी, माइनस PI,
P से I और रे भी किधर जा रहा है उधर ही, तो 1/v। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोलो नहीं ना, तो ऊपर वाला इरेज करते हैं, यहाँ तक लिखना, वीडियो पॉज कर सकते हैं। बड़ा दुख है। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, ये इससे इसे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तुम्हारा बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है तो देखो यहाँ ध्यान से, आर वाला को एक तरफ रखो, μ1/r माइनस μ2/r आ जाएगा इधर, और μ1/u माइनस में है, उधर चल जाएगा तो प्लस में, नहीं तो आराम से करो इसे, μ1 माइनस है तो -/u होगा कि नहीं, प्लस μ1/r, ठीक है, μ2/r नहीं दिख रहा है, देख रहा है। μ2/r, अभी फोटो का क्लिक था, ठीक है, μ2/r माइनस μ2/v, तो u v को एक तरफ करो, तो ये माइनस इधर आएगा तो μ1/u, ये माइनस इधर आएगा तो μ2/v, है ना। अब देखो μ2/r और ये प्लस इधर जाएगा तो μ1/r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखो इसे लिखने का ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, है ना। अब इसे लिखना कैसे कैसे तुम समझ लो, देखो पहला तरीका है कि ऐसा ही लिख दिया जाता है, μ1/u यहाँ पे माइनस प्लस μ2/v, ओके, इक्वल टू 1/r कॉमन कर लिए, बोलो हाँ, तो 1/r कॉमन कर लेंगे तो μ2 माइनस μ1, ये एक तरीका लिखने का, ठीक है ना, समझे कुछ के नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि ये v को उठा के इधर कर दो, तो ये हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u, वो भी कर सकते हैं ना, या फिर ये, और नहीं तो r नीचे आ सकता है कि नहीं, यहाँ देखो पहला तरीका ये हो गया, है ना। दूसरा तरीका देखो, इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि μ2/v पहले हो जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो μ1/u इक्वल टू 1/r μ2 माइनस μ1, ये दूसरा तरीका, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो ये r जो यहाँ है सीधे r कहाँ लिख देंगे, यहाँ, ये भी एक तरीका हो गया, है ना। अब ये लिखने का प्रूफ बस समझो कि फॉर्मूला ये आ गया, बस एक बात याद रखना, 2 क्या में है, अरे प्लस में है, तो यहाँ भी क्या होगा, हाँ यहाँ माइनस में, तो यहाँ पे भी माइनस में u के साथ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, तो आराम से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर से क्या, फोटो पहले समझिए, फिर एक एक्सटर्नल एंगल वाला ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए, जब वो फॉर्मूला लगा लीजिएगा तो उसके बाद tan अल्फा के जगह पे tan अल्फा लिख दीजिए और sin i के जगह पे i लिख दीजिए, हाँ है ना, अरे समझ रहे हो ना, अरे बोलो। उसके बाद क्या है, तो जो प्लस है उसको प्लस लो, जो माइनस है उसे साइन कन्वेंशन का यूज करो, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसे आराम से 2-3 बार बनाओ तो बन जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।